नमस्कार, आप देख रहे हैं विकास गाथा, जहां हम आपको रूबरू कराते हैं सरकार की उन तमाम नीतियों और योजनाओं से जो राजस्थान के विकास की नई इबारत लिख रही हैं। आज हम बात करेंगे राजस्थान के चित्तौड़गढ़ की एक ऐसी नगरी की जो वीरता, आत्म बलिदान और स्थापत्य सौंदर्य का प्रतीक रही है। चित्तौड़ का किला जहां विजय स्तंभ और पद्मनी महल जैसी भव्य रचनाओं के लिए प्रसिद्ध है, वहीं इसी के एक कोने में स्थित है रतन सिंह महल, जो वर्षों तक उपेक्षित पड़ा रहा। लेकिन अब समय बदल रहा है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रयासों से इस ऐतिहासिक धरोहर को एक नया जीवन मिल रहा है। टूटी दीवारें फिर से खड़ी हो रही हैं, छज्जों की मरम्मत हो रही है और रत्नेश्वर कुंड को भी संवारा जा रहा है। ये कहानी है एक गुमनाम महल के पुनर्जीवन की, जो कभी वीरानी में खड़ा था और आज फिर से अपनी चमक वापस पा रहा है। राजस्थान की वीरभूमि चित्तौड़गढ़ का इतिहास स्वाभिमान, शौर्य और बलिदान से ओतप्रोत है। यहाँ की किलाबंदी, महलों, मंदिरों और जल स्रोतों में राजपूताना गौरव की झलक मिलती है। इससे चित्तौड़गढ़ दुर्ग के उत्तर पश्चिम कोने में स्थित है रतन सिंह महल। ये एक ऐसी ऐतिहासिक धरोहर जो वर्षों तक उपेक्षा के शिकार रही, लेकिन अब इसके संरक्षण की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी ASI ने हाल ही में इसके संरक्षण कार्य में तेजी लाई है और अब ये महल फिर से अपनी पुरानी गरिमा की ओर लौटता दिखाई दे रहा है। रतन सिंह महल चित्तौड़गढ़ की उन अनमोल विरासतों में से एक है जो वर्षों तक उपेक्षा के अंधकार में रही, पर अब संरक्षण की रोशनी से पुनः जीवंत हो रही है। ये महल न केवल स्थापत्य की दृष्टि से बल्कि सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और पर्यटन के दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि वर्तमान में हो रहा संरक्षण कार्य इसी तरीके से गुणवत्तापूर्ण ढंग से जारी रहा, तो आने वाले समय में रतन सिंह महल राजस्थान के सबसे आकर्षक ऐतिहासिक धरोहरों में से एक बन जाएगा। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ का नाम सुनते ही वैभवशाली इतिहास की झलकी दृष्टि पटल पर उभर आती है। ये नगरी वीरता, शौर्य और आत्म बलिदान की प्रतीक रही है, जिसने भारत के इतिहास में अनेक स्वर्णिम अध्याय जोड़े हैं। यहाँ का चित्तौड़गढ़ दुर्ग भारत का सबसे मशहूर दुर्गों में से एक माना जाता है और इसकी भव्यता आज भी पर्यटकों को मोहित करती है। इसी दुर्ग के उत्तर पश्चिमी छोर पर स्थित है रतन सिंह महल, जो अपने स्थापत्य सौंदर्य और ऐतिहासिक महत्व के बावजूद दशकों तक उपेक्षा का शिकार रहा। एक समय ये महल वीरानी और जर्जर अवस्था में खड़ा था, लेकिन अब इस दिशा में संरक्षण का काम प्रगति पर है। ये महल उस समय के स्थापत्य कला का बेजोड़ उदाहरण है। इसकी दीवारें, छज्जे, खंभे और दरवाजे उस युग की बारीकी और कलात्मकता को दर्शाते हैं। महल का स्थान भी अत्यंत रणनीतिक है, जहां से दुर्ग और आसपास के क्षेत्र का विहंगम दृश्य देखा जा सकता है। इसके पश्चिमी हिस्से से चित्तौड़गढ़ शहर का भव्य नजारा दिखाई देता है और पूर्व में रत्नेश्वर कुंड स्थित है, जो कभी जल संचयन का प्रमुख स्रोत रहा होगा। प्राकृतिक सौंदर्य और स्थापत्य शैली का ये समन्वय रतन सिंह महल को विशेष बनाता है। हालांकि ये महल लंबे समय तक उपेक्षा की गर्त में डूबा रहा। विगत कुछ वर्षों में इसकी हालत बेहद खराब हो गई थी। 7 वर्ष पूर्व आई भारी बारिश में इसकी पिछली दीवार गिर गई थी, जिससे महल की संरचना को गंभीर क्षति पहुंची। विभाग ने तत्काल सुरक्षा के लिए पायड़ लगाकर आंतरिक रास्तों को बंद कर दिया, जिससे पर्यटकों की आवाजाही पूरी तरह से रुक गई। समय बीतता गया और महल की स्थिति दिन प्रतिदिन बदतर होती गई। छतों से पानी टपकने लगा, दीवारों पर सीलन और काई जमने लगी, छज्जे टूटने लगे और महल के चारों ओर झाड़ियां उग आई। इस उपेक्षा के चलते पर्यटक भी यहाँ रुकने में रुचि नहीं लेते थे, जबकि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अन्य स्थल जैसे विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, पद्मिनी महल और गोमुख कुंड पर प्रतिदिन सैकड़ों सैलानी आते हैं। रतन सिंह महल तक पहुंचने वालों की संख्या नगण्य थी। इसका एक बड़ा कारण ये भी रहा कि महल मुख्य दर्शनीय स्थलों से थोड़ा अलग कोने में स्थित है और इसके लिए अलग से प्रयास करके पहुंचना पड़ता है। हाल ही में एक सुखद परिवर्तन देखने को मिला है, जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने इस महल की सुध ली। लंबे समय से लंबित संरक्षण प्रस्ताव को वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वीकृति प्राप्त हुई
और 20 लाख की राशि आवंटित की गई। ये इस महल के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। सबसे पहले टूटी हुई पिछली दीवार का पुनर्निर्माण किया गया, जिसे बरसों पहले भारी वर्षा ने तोड़ दिया था। फिर जर्जर हो चुके छज्जों को ठीक किया गया। इसके साथ ही महल के आंतरिक हिस्सों में मरम्मत कार्य शुरू हुआ, जिसमें कई स्थानों पर प्लास्टर किया गया ताकि दीवारें और छतें फिर से मजबूत हो सके। इस दौरान विशेष ध्यान रखा गया कि मरम्मत कार्य मूल शैली के अनुरूप हो, जिससे महल की ऐतिहासिकता बनी रहे। महल की बाहरी दीवारों पर स्थित मंदिरों की ओर भी अब ध्यान दिया जा रहा है। वर्षों से ये मंदिर भी खंडहर जैसे हो चले थे, लेकिन अब इनके ऊपर पारंपरिक स्थापत्य शैली के अनुरूप कंगूरे लगाए जाएंगे। इससे मंदिरों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी और इनकी शोभा भी बढ़ेगी। महल के ठीक सामने स्थित रत्नेश्वर कुंड, जो किसी समय जल संचयन का प्रमुख केंद्र था, अब टूट फूट की स्थिति में है। इसके घाट खस्ताहाल हो चुके हैं और कई सीढ़ियां गायब है या खतरनाक स्थिति में है। अब विभाग इन घाटों की मरम्मत की योजना बना रहा है। इस योजना के तहत न केवल घाटों को फिर से सजाया जाएगा, बल्कि सुरक्षा के लिए किनारों पर रेलिंग भी लगाई जाएगी। ये कार्य पूर्ण होने के बाद ये कुंड भी एक प्रमुख आकर्षण बन सकता है और सांस्कृतिक आयोजनों के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। संरक्षण के इन प्रयासों के बीच एक उल्लेखनीय घटना हुई, जब करीब 5 साल पहले जिला प्रशासन ने चित्तौड़गढ़ फोर्ट महोत्सव के तहत इस महल में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। महल को सजाया गया, उसमें रंग बिरंगी लाइटिंग की गई और दीपदान का कार्यक्रम आयोजित किया गया। उस रात्रि में ये महल ऐसी आभा में नहाया कि उपस्थित जन समूह ने इसे उदयपुर की लेक पैलेस और सिटी पैलेस के समकक्ष बताया। इतना ही नहीं, इस महल में टीवी धारावाहिक पाखी और एक हॉरर फिल्म की शूटिंग भी हो चुकी है। महल की भव्यता और रहस्यमय वातावरण आज भी फिल्म निर्माताओं को आकर्षित करता है। हालांकि संरक्षण की ये यात्रा आसान नहीं रही। महल के लिए संरक्षण प्रस्ताव पहले भी भेजे गए थे, लेकिन तकनीकी कारणों और कोविड-19 महामारी के चलते टेंडर प्रक्रिया सफल नहीं हो पाई थी। वर्षों तक योजनाएं फाइलों में ही दबी रह गई, लेकिन जैसे ही नई स्वीकृति प्राप्त हुई, कार्य ने गति पकड़ी और अब ये अंतिम चरण में पहुंच चुका है। इसके साथ ही स्थानीय लोगों को भी उम्मीद बंधी है कि ये स्थल अब दोबारा अपनी खोई हुई पहचान प्राप्त करेगा। विकास गाथा के आज के एपिसोड में इतना ही। फिर अगले एपिसोड में आप सभी से मुलाकात होगी एक नई विकास यात्रा के साथ। तो तब तक के लिए नमस्कार।